स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि कंसीडर टू सिलिंड्रिकल रॉड्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस, one of rubber and the other of steel. Both the rods are fixed rigidly at one end to the roof. A mass ap- capital M is attached to each of the free ends at the center of the rods. Then पहले डायग्राम समझो यार, डायग्राम को समझ जाओगे तो कुछ काम कर पाओगे आगे। ठीक है, तो मान लो कि एक है इस तरह से, इस तरह से एक रॉड है। सपोज करो कि ये रॉड जो है ये है रबर का, और एक और रॉड है, दोनों आइडेंटिकल है, ये मान लो स्टील का रॉड है। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर बोले तो इधर, 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 यहाँ पे एक मास एम लटका दिया गया। ठीक है, अब ये जो मास एम है अपना वेट लगाएगा, और वेट लगाएगा तो क्या करेगा? खींचेगा। तो जैसे रबर है, रबर में तुम देखोगे तो खिंचाव ज्यादा होगा, इसका चेंज इन लेंथ ज्यादा बढ़ेगा। स्टील में उतना तुमको लेंथ में चेंज नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो रबर का जो शेप होगा वो खींचने के बाद, जब वो खींच जाएगा तो खींचने के बाद इसका जो शेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक मिनट, कुछ ऐसा समझो, इस तरह से हो जाएगा। और स्टील भी खींचेगा लेकिन बहुत कम, ऐसा, बहुत कम, ना के बराबर। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि जो इस रबर है इसमें तुमको दिखेगा कि इसका जो डायमीटर था वो भी चेंज हो गया। पहले डायमीटर डी था तो इसमें चेंज हो गया। ठीक, और पहले इसका लेंथ एल था तो अब हो गया। तो एक रेशियो होता है जिसको बोलते हैं पॉइजो रेशियो या पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, POISSON, पॉइजो रेशियो। तो ये जो पॉइजो रेशियो होता है ये बोलता है कि लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो को कहते हैं, इसको पॉइजो रेशियो। तो हम लोग यहाँ पर लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं जिसमें डायमीटर में चेंज हमको दिखे। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो तुम्हारा वो लेंथ का चेंज का है, तो ये हो जाता है माइनस डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर घटेगा, इसीलिए नेगेटिव है यहाँ पे। इसको सिग्मा से भी दिखाते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिकल वैल्यूज का बात करें तो सिग्मा फॉर रबर होता है 0.5। ठीक है, और सिग्मा फॉर स्टील जो होता है वो 0.3 कम होता है। तो स्टील का सिग्मा बहुत क्या है, कम है, और रबर का सिग्मा ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो रबर है उसका शेप तुमको फाइनली जो है कुछ इस तरह से ऐसा होता हुआ दिखाई देने लगेगा। समझ गए? खिंचाव इस तरह से, और ये दबता हुआ दिखेगा क्योंकि डायमीटर में चेंज होना है यहाँ पे लेंथ के बढ़ने से। तो लेंथ बढ़ने से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो रहा है जिसकी वजह से दबेगा, ये डायमीटर चेंज होगा। और यही चीज स्टील में बहुत कम दिखेगा, ना के बराबर। तो जब तुम चारों ऑप्शंस को रीड करोगे तो तुमको दिखेगा डी वाला, डी ऑप्शन दिखेगा। हम चारों ऑप्शन रीड कर चुके हैं तो तुम डी वाला पे फोकस करना। क्या लिखा हुआ है? द स्टील रॉड विल एलोंगेट विदाउट एनी परसेप्टिबल चेंज इन द शेप। मतलब स्टील रॉड इलोंगेट करेगा जिसमें जो शेप होगा उतना कंसिडरेबल या ऑब्जर्वेबल नहीं होगा लेंथ में चेंज। बट द रबर विल elongate with the shape of the bottom is tapered to a tip at the center। तो ये कुछ इस तरह से बीच में दबा हुआ दिखाई देगा, बिकॉज इसका सिग्मा का वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स लेटरल स्ट्रेन इसमें ज़्यादा होगा। और डायमीटर चेंज जो है कंसिडरेबल होगा जिसकी वजह से टैपर्ड टाइप से ये दिखेगा। बोथ रॉड्स विल elongate, देयर शेल बी नो परसेप्टिबल चेंज इन शेप। नहीं, ये तो स्टील के लिए सही है, रबर के लिए सही नहीं है। द स्टील रॉड विल elongate एंड द चेंज
shape, but the rubber rod will only elongate. नहीं नहीं नहीं, रबर का ही तो शेप चेंज होता हुआ दिख रहा है, स्टील वाला का थोड़ा सा इलोंगेशन है जो कि उतना भी ऑब्जर्वेबल नहीं है। द स्टील रॉड विल इलोंगेट विदाउट एनी परसेप्टिबल चेंज इन शेप, ठीक है, बट द रबर रॉड विल इलोंगेट एंड द शेप ऑफ द बॉटम एज विल चेंज टू एन इलिप्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि इलिप्स शेप यहाँ बनेगा। तो इस हिसाब से जो सबसे परफेक्ट ऑप्शन है वो डी वाला है। डी मतलब बॉटम एज टैपर्ड टू अ टिप एट द सेंटर। ओके, आई होप आप ये क्वेश्चन को मुद्दा समझ पाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।